कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे, जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही डिवीज़न की बात करेंगे। तो यह होते क्या है, इनको हम पहले जान लेते हैं। जब हम कोई लाइन सेगमेंट ए बी लेते हैं और ए बी के बीच में कहीं कोई पॉइंट होता है P, तो यह पॉइंट P लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है। तो पहले हम इंटरनली डिवीज़न के लिए सेक्शन फार्मूला देखेंगे। उसके बाद अब अगर हम इस पॉइंट P को यहाँ से स्लाइड करते हुए B से आगे लेकर जाएं, इसके बढ़े हुए भाग पर यहाँ पर कहीं पॉइंट P होगा, तो यह पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, और जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा उसके बेस पर हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों ही केस में हम फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे, जिसमें हम यह देखेंगे कि अगर A और B इन दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हों, तो उस फार्मूले का यूज़ करके हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को n:n के रेशियो में डिवाइड करती है। तो अब हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होगा, हम उसकी ओर चलते हैं। इसके लिए हम इस लाइन सेगमेंट के दोनों ही इन पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और साथ में पॉइंट P से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। फिर पॉइंट A से हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम जानते हैं क्योंकि यह दोनों परपेंडिकुलर है ऑन द x एक्सिस, इसीलिए ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल है तो यहाँ पर क्लियरली हम पाते हैं कि यह दोनों एंगल जो है 90 डिग्री होंगे करिस्पॉन्डिंग एंगल का यूज़ करके। और यह जो एंगल है जिसको हम नाम दे सकते हैं PA, इसका नाम हम रख लेते हैं M, और यहाँ पर N। तो अब सेक्शन फार्मूले को डिराइव करने के लिए यहाँ पर हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ट्रायंगल AMP, दोनों ही राइट ट्रायंगल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल ANB। इन दोनों ही ट्रायंगल को हम सबसे पहले लेंगे। तो हम करेंगे कंसीडर ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल ANB। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एंगल M और एंगल N दोनों राइट ट्रायंगल हैं। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री एंड एंगल A इज कॉमन। मतलब अगर हम यह कहें कि एंगल PAM इज इक्वल टू एंगल BAN, तो यह कहना सही होगा क्योंकि दोनों आपस में कॉमन हैं। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट के बेस पर हम कह सकते हैं कि यह दोनों ट्रायंगल जो हमने कंसिडर किया है AMP और ANB, यह दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल होंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं ट्रायंगल AMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ANB। कौन से क्राइटेरिया से यह कह सकते हैं? बाय एंगल क्राइटेरिया। तो अब अगर हमें यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल गए हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके हर एक करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम रेशियो में होते हैं। मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए हम यहाँ पर देखें, अगर AM और AN आपस में क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग होंगे, तो हम लिखेंगे AM अपॉन AN इज इक्वल टू MP NB इज इक्वल टू AP AB। यह तीनों ही रेशियोज जो हैं इक्वल होंगे क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ इस फिगर से निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है AM की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? AM
ध्यान से देखें तो ए एम की वैल्यू हमें मिलेगी अगर हम यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ इसको कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसका पॉइंट ले लेते हैं हम एम एन ओ पी हो गया है, इसको ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्यू। अब क्यू एम माइनस क्यू ए करेंगे, क्यू एम माइनस क्यू ए, तो आप देखिए कितना मिल जाएगा हमें, क्यू एम माइनस क्यू ए इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए एम। अब क्यू एम हमें कैसे मिलेगा, क्यू एम यानी कि पॉइंट एम वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, इसलिए हम पॉइंट पी की बात करेंगे। पॉइंट एम वाई एक्सिस से उतनी ही दूरी पर होगा जितना कि पॉइंट पी वाई एक्सिस से होगा। तो इसका मतलब पॉइंट पी का अगर हम वाई एक्सिस से दूरी निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा पॉइंट एम का वाई एक्सिस से दूरी क्या है, यानी कि क्यू एम। तो पॉइंट पी का वाई एक्सिस से दूरी क्या है, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें जो एक्स वैल्यू होती है वह वाई एक्सिस से दूरी बताती है, और जो वाई वैल्यू होती है वह एक्स एक्सिस से दूरी बताती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब पॉइंट पी वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स वैल्यू है एक्स, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे एक्स, क्योंकि क्यू एम की वैल्यू भी यही होगी। माइनस क्यू ए कितना होगा, क्यू ए, अब पॉइंट ए वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, यह पॉइंट ए का एक्स वैल्यू बताएगा विच इज़ x1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x1। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, ए एम की वैल्यू x माइनस x1, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। इसी तरह से हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन। अब ए एन की वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ए एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये हमारा ए एम है। अब ए एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन इज इक्वल टू क्यू एन माइनस क्यू ए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्यू एन माइनस क्यू ए। अब क्यू एन की वैल्यू कितनी है, क्यू एन की वैल्यू, तो पॉइंट एन वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है यह कौन बताएगा, यह उतनी ही दूरी पर होगी जितनी कि पॉइंट बी वाई एक्सिस से होगी। इसका मतलब पॉइंट बी वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है यह कौन बताएगा, इस कोऑर्डिनेट का एक्स वैल्यू बताएगा विच इज़ x2। तो हम कह सकते हैं कि क्यू एन की वैल्यू है x2 माइनस, अब क्यू ए की वैल्यू हमें पहले से पता है x1, तो हम इस वैल्यू को भी यहाँ पर रख देते हैं x2 माइनस x1। इसी तरह से हम MP और NB की वैल्यू भी निकालेंगे। तो MP की वैल्यू कितनी होगी, MP ध्यान से देखें, MP, तो MP की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम कोई पॉइंट्स ले लेते हैं, ओ क्यू है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं R S T, ठीक है। तो अब देखिए हमें MP की वैल्यू चाहिए, तो MP की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, SP यहाँ पर लिख लेते हैं, SP से माइनस करें SM को, ओके। तो SP की वैल्यू अब हमें निकालनी है SP, तो SP क्या है, पॉइंट P का x एक्सिस से दूरी है, तो हमने पहले बता दिया है कि x एक्सिस से जो दूरी है वह कौन बताता है, y कोऑर्डिनेट बताता है, इसलिए पॉइंट P का x एक्सिस से जो दूरी है वह y है यहाँ पर, माइनस SM यानी पॉइंट M x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, पॉइंट M x एक्सिस से उतनी ही दूरी पर होगा जितना कि पॉइंट A होगा, तो पॉइंट A का y वैल्यू क्या है, y1 है, तो MP की वैल्यू हो गई y माइनस y1। इसी तरह से अगर हम NB की वैल्यू निकालेंगे, NB की वैल्यू, तो हमें मिलेगा TB माइनस TN, और TB की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस TN की वैल्यू हो जाएगी y1 इज इक्वल टू AP अपॉन AB। तो AP कितना है, A से P तक है M, और AB कितना होगा M प्लस N, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, AP की वैल्यू हो जाएगी M और AB की वैल्यू हो जाएगी M प्लस N। अब अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तो आगे का काम बहुत आसान है, लेकिन अगर यह बात
नहीं समझ में आया है, कुछ भी अनक्लियर है, तो एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से देख लें, जिससे कि आगे आपको परेशानी ना आए। तो अब हम क्या करेंगे, इस x और y की वैल्यू निकालनी है हमें सेक्शन फार्मूला के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस n। अब अगले लाइन में हम क्या करेंगे, x को अकेला करना है इस साइड में, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम बाकी जो सारे टर्म्स हैं x के साथ उसको धीरे धीरे उधर ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू के अपोजिट साइड। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 है। अगर हम इसको उस साइड में ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ पर आके इंटू हो जाएगा। तो यह हम अगले स्टेप में करेंगे। तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m, ये इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 माइनस x1 और नीचे m प्लस n लिख देते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पर x होगा। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस का x1 उस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का x1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू m x2 माइनस x1 अपॉन में m प्लस n प्लस माइनस का x1 प्लस का x1 बन जाएगा। अब अगले स्टेप में m x2 माइनस x1 प्लस यहाँ पर x1 m प्लस n हो जाएगा और नीचे हो जाएगा m प्लस n। हम ब्रैकेट को ओपन करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा m x2 माइनस m x1 प्लस m x1 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अगले लाइन में हम ध्यान से देखें यहाँ पर कि माइनस का mx1 और प्लस का mx1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये x और y वाला जो एक्सप्रेशन है दोनों एक जैसे मिले हैं। यहाँ पर x माइनस x1 है, यहाँ पर y माइनस y1 है, यहाँ पर x2 माइनस x1 है, यहाँ y2 माइनस y1 है। तो अगर हमने इन दोनों का रिलेशन लिया तो हमें ये मिला। तो अब अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों के रिलेशन को लेंगे तो हम y इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको देखकर क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू m, जहाँ x2 है वहाँ y2 हो जाएगा, प्लस n, जहाँ x1 है वहाँ y1 हो जाएगा, अपॉन m प्लस n। तो इस तरह से आपने इंटरनल डिवीज़न के लिए सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन देखा, और अब हम एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए सेक्शन फार्मूले को डेराइव करेंगे, जिसके लिए हम इस फिगर में थोड़ा सा बदलाव करेंगे और इस पूरे प्रूफ प्रोसेस में भी थोड़ा सा ही बदलाव करेंगे। इसीलिए मैंने इस पार्ट को इरेज नहीं किया है, और इस तरह से एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए भी सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो वह बदलाव क्या है, आइए देखते हैं। इसमें हम पॉइंट P को इस तरह से स्लाइड करेंगे कि वह AB के आउटसाइड में चला जाए। तो हम करते हैं, यहाँ पर पहले से ही हमने यहाँ पर दिखा दिया है, यह पॉइंट P है। अब पॉइंट P को हम स्लाइड कर रहे हैं, तो इस केस में इसका कोऑर्डिनेट भी XY ही लेंगे, तो इस पार्ट को हम इरेज कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट P यहाँ पर था तो AP की वैल्यू क्या थी, M थी। अब पॉइंट P को स्लाइड कर दिया गया है तो AP की वैल्यू क्या होगी, M ही होगी, यानी कि M की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक M होगा। P से B तक की वैल्यू को हमने N लिया था, तो यहाँ पर भी P से B तक की जो वैल्यू है इसको हम N लेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल AMP, ट्रायंगल ANB, ट्रायंगल AMP और ANB। अभी भी हमें यहाँ पर
ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर ही मिल रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एम और एन एक बार देख लीजिए, एंगल एम और एंगल एन दोनों ही 90 डिग्री है। और पी ए एम और बी ए एन, पी ए एम और बी ए एन अभी भी कॉमन है, मतलब दोनों एंगल सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एम पी और ट्रायंगल ए एन बी सिमिलर होंगे। ए एम पी और ए एन बी सिमिलर हुए, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा यहाँ तक। उसके बाद जब यह दोनों सिमिलर हुए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट को ही हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू लिया है हमने, इसमें थोड़ा बदलाव होगा। तो ए एम की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ज़रा देखते हैं। ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एम की वैल्यू हो जाएगी क्यू एम माइनस क्यू ए। तो क्यू एम कितना है, एक्स है, क्यू एम कितना है, एक्स है, और क्यू ए कितना है, x1 है। तो क्यू ए एम की वैल्यू हो जाएगी x माइनस x1, अभी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह से ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन की वैल्यू के लिए हम क्यू एन की वैल्यू लेंगे विच इज़ x2 और क्यू ए की वैल्यू लेंगे विच इज़ x1। तो ए एन की वैल्यू में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि y का जो एक्सप्रेशन होगा यह भी सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होगा। अब देखिएगा AP की वैल्यू क्या है, AP की वैल्यू m है, तो AP की वैल्यू m लिखा हुआ है, लेकिन AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखें, A से P तक है m और B से P तक है n, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह पर सिर्फ माइनस हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीज़न के फार्मूले के लिए। अब यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो हम बाकी जगह पर भी माइनस कर लेते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, और mx1 और यहाँ भी माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ पे nx1 माइनस का हो जाएगा और नीचे हो जाएगा माइनस। इसी तरह से y की वैल्यू में भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और आपने यहाँ देखा कि चाहे एक्सटर्नल डिवीज़न हो या इंटरनल डिवीज़न हो, दोनों ही तरह के फार्मूले के लिए पूरा का पूरा प्रूफ का जो प्रोसेस है वह सेम है, और इसलिए यह आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसान रहा होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।